हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में न्यूमेरिकल की सीरीज में, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल चल रहा है। उसमें आज हम लोग करेंगे 3.20। निम्न चित्र में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति के लिए एक्सटी ग्राफ दिखाया गया है। एक्सटी ग्राफ का मतलब बताया गया था विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है। समय t बराबर 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, -1.2 सेकेंड पर कण की स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह क्या होंगे, ये बताना है आपको। सिर्फ चिन्ह बता देना है। फिगर आपका ये है, बना हुआ है। अब देखिए फिगर जो है आपका एक्सटी ग्राफ का है, यानी कि इस पर विस्थापन को दिखाया गया है और इस पर क्या दिखाया गया है, समय को दिखाया गया है। देखिए यहां से जो है, ये जो है मूल बिंदु है, यहां से इधर बढ़ेंगे तो प्लस में होगा और इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठाइएगा। अब उसके बाद से अलग अलग चेक करना है, कितने पे, t बराबर 0.3 सेकेंड पे चेक करना है। तो 0.3 सेकेंड अगर यहां से आप बढ़ना शुरू करेंगे, ये प्लस में है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये प्लस में है, तो यहां से 0.3 बढ़ेंगे तो यहां से और यहां तक क्या है, 1 है। तो 0.3 लगभग इतनी दूरी पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.5 तो बीच में हो जाएगा, तो 0.3 थोड़ा सा मतलब आगे आएगा, तो ये मिलेगा आपका, यहां पे मिलेगा कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि 0.3 पे समय पर, ठीक है, कण की जो स्थिति है वो कैसा है, 0.3 पर कण की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, तो 0.3 पर स्थिति धनात्मक होगी। ठीक है, और जब धनात्मक होगी तो एक्सटी ग्राफ में जो इसका ढाल है, आप देख सकते हैं ढाल नीचे की तरफ है। अरे भाई 0.3 इधर भी लाया गया है, मतलब यहां पे स्थिति ली जा रही है, तो जो ढाल है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ढाल कैसा है इसका, यानी कि ग्राफ की प्रवणता कैसी है, तो ये नीचे की तरफ है, यानी कि वेग इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि ये नीचे वाला जो एक्सिस होता है माइनस के साथ होता है, ऊपर वाला एक्सिस प्लस के साथ होता है, ये एक्सिस प्लस के साथ होता है और ये एक्सिस क्या होता है, माइनस के साथ होता है। ठीक है, तो अब यहां से जो है ये तो डिसाइड हो गया कि स्थिति तो इसकी धनात्मक है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहा है। ठीक है, और लेकिन ये नीचे की तरफ जो दिखाया है, यहां पर स्थिति जो ले रहा है, तो वो आपका ढाल जो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो ढाल किस एक्सिस के थ्रू आ रहा है, रेड एक्सिस के थ्रू आ रहा है। तो यानी कि ढाल का मतलब इसका वेग, क्योंकि विस्थापन और समय में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ढाल पर क्या मिलता है, वेग मिलता है। ठीक है, तो यानी कि जिसको हम प्रवणता बोलते हैं, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि वेग क्या हो जाएगा, v इज लेस देन 0 हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आइए, चूंकि सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति में क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ये याद रखिएगा कि सिर्फ सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर चेक करिए जरा 0.3 पर क्या होगा, तो 0.3 पर आप विस्थापन देखिए नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सिस पे हो रहा है, तो ये ऋणात्मक है। इसका मतलब कि त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि उसके उल्टी दिशा में होता है। तो त्वरण का भी चिन्ह आपने बता दिया, स्थिति का भी चिन्ह आपने बता दिया और वेग का भी चिन्ह आपने बता दिया, किस पर, 0.3 सेकेंड पर। अब आइए इसी प्रकार जो है अलग अलग पूछ रहा है, 1.2 सेकेंड पर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो अब देखिए 1.2 सेकेंड कहां आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो यहां पर स्थिति को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, विस्थापन यहां पर क्या है, धनात्मक है। देखिए विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि धनात्मक एक्सिस पे हो रहा है, तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो विस्थापन जब धनात्मक होगा तो एक्सटी ग्राफ की जो ढाल होगी वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी। आप देख लीजिए एक्सटी ग्राफ की ढाल ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो ऊपर मिल रही है मतलब धन एक्सिस पे मिल रही है, तो यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यानी कि वेग, यानी कि एक्सटी ग्राफ का जो ढाल है वो धनात्मक है, मतलब क्या कि वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और इसी क्षण कण का त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि इस क्षण कण का त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की दिशा में क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद से जो है आपसे पूछा जा रहा है -1.2 सेकंड पर क्या होगा भाई, तो -1.2 सेकंड पर जो है विस्थापन देख लीजिए कहाँ है, -1.2 सेकंड ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि -1 और -2 के बीच में आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए नेगेटिव एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका विस्थापन क्या है, ऋणात्मक है, तो वेग क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेग इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और त्वरण भी इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, त्वरण भी इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पे विस्थापन ऋणात्मक है तो त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.21, चित्र किसी कण की एक विमीय गति का एक्सटी ग्राफ दर्शाता है।
तो xt ग्राफ दर्शाता है का मतलब कि जो है x का मतलब विस्थापन और समय ग्राफ को क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें 3 समान अंतराल दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 समान अंतराल दिए गए हैं। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है, प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। तो आपसे पूछ रहा है किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगा और किस अंतराल में न्यूनतम होगा। ठीक है, तो किसी कण की जो औसत चाल होती है वो जो है समय अंतराल में जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है उसको मिलाने वाली रेखा की ढाल के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है चाल आपका कहां पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, यानी कि यहां से यहां तक मिला दीजिए विस्थापन और समय अंतराल का जो होता है बिंदु उसको मिला दीजिए। तो ये आपका अगर स्थिति यहां देखनी है तो भाई आप विस्थापन वाले एक्सिस पे इतना बढ़ेंगे और समय वाले एक्सिस पे इतना बढ़ेंगे, तो दोनों कहां पर मिल रहा है दिखाएंगे तो स्थिति को दिखाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो है चाल को दर्शाएगा। तो अब यहाँ पर ढाल के बराबर होती है, तो दिए गए ग्राफ में देखिए अंतराल 3 में जो ढाल है वो अधिकतम है। अंतराल 3 का ढाल क्या है, अधिकतम है। देख लीजिए अंतराल 3 का ढाल क्या है, अधिकतम है। तो इसलिए और 2 में ढाल क्या है, न्यूनतम है। 2 का ढाल क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, तो अब जो है ये 3 का ढाल अधिकतम है और 2 का ढाल क्या है, आपका न्यूनतम है। ठीक है, तो 2 का ढाल आपका न्यूनतम है का मतलब कि जिसमें ढाल अधिकतम होगा उसका औसत वेग क्या होगा, औसत चाल या वेग अधिकतम होगा, और जिसमें ढाल न्यूनतम होगा उसका औसत चाल या वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अंतराल 3 का औसत चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, और अंतराल 2 में औसत चाल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद से पूछ रहा है चिन्ह क्या होंगे भाई, तो बिल्कुल सिंपल है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। तो यानी कि अंतराल 1 व 2 क्या है, धनात्मक, और अंतराल 3 नीचे की तरफ बना हुआ है तो ये क्या है, ऋणात्मक होगा। यही आपसे क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.22। चित्र में किसी नियत दिशा के अनुदिश चल रहे कण का समय चाल ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समय अंतराल दिखाया गया है। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में भी तथा ए के चिन्ह बताइए। ए बी सी डी पर त्वरण के चिन्ह बताइए। कई क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं आपसे, बट बिल्कुल आसान है। ये आपका चित्र है। ठीक है, चित्र को पहले समझिए कि किसमें किसमें है। चित्र जो है समय और चाल में खींचा गया है। ठीक है, अब जो है अब आप देखिए कह रहा है कि इसमें जो है 3 समय अंतराल दिया गया है, 1 2 और ये है तीसरा 3 समय अंतराल दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस अंतराल में औसत त्वरण अधिकतम होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर इस एक्सिस पे चाल है, इस एक्सिस पे समय है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ढाल है, ये जो ढाल है, इसका ग्राफ है, ये क्या शो करता है, त्वरण को शो करता है। क्या शो करता है भाई, त्वरण को शो करता है। ठीक है, तो यानी कि इस पर त्वरण जो है मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए त्वरण जो है किस समय अंतराल में धनात्मक होगा और किस समय अंतराल में ऋणात्मक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक का जो समय अंतराल है वह ये है आपका, यहां से यहां तक। ठीक है, एक का जो अंतराल है यहां से यहां तक है, तो देखिए बढ़ रहा है ये। ठीक है, बढ़ रहा है यानी कि धनात्मक है। त्वरण यहाँ पे क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो जब ये त्वरण धनात्मक है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि जो है यहाँ पर ये देखिए त्वरण की स्थिति ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर ये आई, ये समय अंतराल है सेकंड का, सेकंड समय अंतराल, यहां से और यहां तक समय अंतराल है। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है लिखेंगे कैसे इसी चीज को कि तीनों, अगर तीनों की बात करें, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऐसे मतलब एकदम सीधा लग रहा है। यहाँ पे ये अंतराल जो यहाँ से यहाँ तक ये सीधा लग रहा है। ठीक है, धनात्मक है। यहाँ पर क्या है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब लिखेंगे कैसे कि तीनों अंतराल में आप देख लीजिए अंतराल 2 जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अंतराल 2 का जो ढाल है वो सबसे अधिकतम है। देख लीजिए यहां से यहां तक का जो ढाल है वो देखिए उसकी अपेक्षा जरा यहां से और यहां तक देखिए लंबाई ये अधिक है कि नहीं है, इसकी अपेक्षा भी ये अधिक है। तो यानी कि सेकंड समय अंतराल में, अंतराल सेकंड में जो है ढाल क्या है, अधिकतम है, परंतु क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक इसलिए कि नीचे की दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक है। तो त्वरण, औसत त्वरण का परिमाण अंतराल 2 में क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि ये अंतराल क्या है, ज्यादा है, और इस पे
त्वरण को ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अंतराल 2 में त्वरण का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, अब उसके बाद से अंतराल और इसमें यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में क्या होगा, कम होगा। अब जो है अंतराल थर्ड में वेग को जरा देखिए, अंतराल थर्ड में वेग अधिकतम है। अंतराल थर्ड में वेग क्या है, अधिकतम है। आप देखिए यहां तक है। ठीक है, अरे भाई यही ना आपकी चाल या वेग की दिशा एक्सिस है, तो ये देखिए सबसे ऊंचाई पे यानी कि सबसे दूरी पर है ये। ठीक है, यानी कि अधिकतम चाल है ये, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे यानी कि अंतराल 3 में चाल जो है या वेग कह सकते हैं आप, v1 और v2 अधिकतम है। v1 कब इस पॉइंट पर माना गया है v1 और इस पॉइंट पे माना गया है v2, तो v1 और v2 दोनों क्या है, अधिकतम है। तो इसका मतलब औसत चाल जो होगा अंतराल 3 में क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, अब उसके बाद से चिन्ह की बात कर लेते हैं। दो ही चीज आपसे पूछी जा रही थी, औसत चाल अधिकतम किस में होगा, तो औसत चाल अधिकतम अंतराल 3 में होगा, और औसत त्वरण अधिकतम किस में होगा, तो औसत त्वरण अधिकतम जो है अंतराल 2 में होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया ये। अब आइए जो है चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है कि चाल का चिन्ह क्या होगा। तो चलिए चाल का चिन्ह पहले देख लेते हैं। चाल इसमें सदैव धनात्मक है। देखिए बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। यहाँ कम है और यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया। ठीक है, यानी कि बढ़ ही रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमेशा क्या है, धनात्मक है। सभी अंतराल में क्या है, धनात्मक है। ठीक है, यहाँ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ भी बढ़ता हुआ, यहाँ भी क्या है, बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि चाल क्या है, धनात्मक है। यानी कि सभी अंतराल में चाल क्या होगा, धनात्मक होगा। अब त्वरण की बात कर लीजिए, तो अंतराल 1 में जरा देखिए, तो अंतराल 1 में जो है ढाल धनात्मक है। अंतराल 1 यही है आपका, और ये त्वरण का ढाल है। तो देख लीजिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, यानी धनात्मक है। तो जो है ए भी क्या होगा, यानी कि त्वरण ए यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद से आइए अंतराल 2 में देखिए। अंतराल 2 में ये क्या हो रहा है, ये ऋणात्मक है त्वरण, देख लीजिए यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर त्वरण किस में होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, ढाल नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो त्वरण ऋणात्मक हो गया। अंतराल 3 की बात कर लीजिए, तो अंतराल 3 में ढाल क्या है, धनात्मक है। ठीक है, देख लीजिए अंतराल 3 में ढाल क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर ए भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो यही आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.23 कोई 3 पहिए वाला स्कूटर अपनी विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, फिर 10 सेकंड तक किसी सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है। इसके बाद वह एक समान वेग से चलता है। स्कूटर द्वारा 90 सेकंड में एन की वैल्यू 1 2 3 4 आप लीजिए, में तय दूरी को एन के साथ सापेक्ष आलेखित कीजिए। त्वरित के गति के दौरान ग्राफ कोई सरल रेखा या परवलय होगा, ये भी आपको बताना है। तो चलिए जो है पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि कोई स्कूटर है जो विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, तो u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। पहले दिमाग में आना चाहिए आपके। और फिर 10 सेकंड तक सीधी सड़क पर चलता है, उसका त्वरण उस समय कितना होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब आप जो है आप नोट कर सकते हैं पहले ही कि जो है प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0, और त्वरण आपका दिया हुआ है a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब स्कूटर को मान लेंगे कि धनात्मक x अक्ष पर चल रहा है, यानी कि धनात्मक अक्ष पे चल रहा है। ठीक है, तो धनात्मक अक्ष पे चल रहा है, तो अब उसके लिए जो है आप जानते हैं 90 सेकंड में तय की गई दूरी, फार्मूला ये लिखवाए थे आप लोगों को, याद करिएगा। ये जो है पीछे बताया जा चुका है, पीछे की वीडियो में, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर पीछे वाला वीडियो देखें। ये बता दिया गया है कि 90 सेकंड में चली गई दूरी किसी भी पिंड के द्वारा u प्लस हाफ a और ब्रैकेट ऑफ 2n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला यहाँ काम आएगा। यहाँ u की वैल्यू दी हुई है 0 और a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें पुट करेंगे तो SN इज इक्वल टू 0 और प्लस हाफ और a के जगह पे 1 रख देंगे और 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो SN की वैल्यू ये निकल के आएगी आपकी। ठीक है, SN इज इक्वल टू हाफ 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 के लिए आप निकाल दीजिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल दीजिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल दीजिए, अलग अलग दूरी निकलती जाएगी। ठीक है, और आपको जो है इसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, n और दूरी के बीच में, यानी समय और दूरी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले तो आप निकालिए n इज इक्वल टू 1 पर कितना होगा, तो n इज इक्वल टू 1 पर n के जगह पे 1 रखेंगे तो S1 होगा, और हाफ और 2 और n के जगह पे 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 माइनस 1। तो टोटल को कैलकुलेट करें तो देखिए 2 1 जा 2 और में से 1 निकल गया तो 1 बचा, तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब 0.5 आएगा, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब जो है
n इज इक्वल टू 2 के लिए देख लीजिए तो S2 होगा हाफ, और n की जगह पे 2 रख दिया तो ये 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 1.5 आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस आप करते जाइए। n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए निकालिए, अप टू डॉट डॉट n तक आपको जाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक टेबल बना लीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो n और Sn में टेबल बनाइए। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट रखना है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको Sn की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो 1 रखा तो आपकी वैल्यू कितनी आई 0.5 आई, तो n इज इक्वल टू 1 पे 0.5 हुआ। n इज इक्वल टू 2 पर n इज इक्वल टू 2 आपने रखा तो ये वैल्यू कितनी आई 1.5 आई, तो 2 पे 1.5 आया। ऐसे ही आप अगर कंटिन्यूअस करते जाएंगे आगे तो 3 पे 2.5 मिलेगा, 4 पे 3.5 मिलेगा, 5 पे 4.5 मिलेगा, 6 पे 5.5 मिलेगा, 7 पे 6.5 मिलेगा, ऐसे करके मिलता जाएगा। यानी कि इसके बीच का अंतराल एक एक का है, आप देख सकते हैं। एक जोड़ दीजिए इसमें तो ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा, तो ये एक एक के अंतराल पे क्या होगा मिलता जाएगा। अब इसी का आपको क्या करना है ग्राफ प्लॉट कर देना। आपको ग्राफ प्लॉट करना बिल्कुल आता है, आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 100% जो है ग्राफ प्लॉट करना भी आ जाएगा। इसी से ग्राफ प्लॉट करना है तो एक पे समय को दिखाना है और एक पे दूरी को दिखाना है। तो इस वाले एक्सिस पे हमने समय को दिखाया और इस वाले एक्सिस पे हमने दूरी को दिखाया। दूरी को SN हम कह रहे हैं और समय को क्या कह रहे हैं n कह रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए इस पे 1 2 3 4 5 मार्का लगा लिया बराबर दूरी पर, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 ये मार्का लगा लिया दूरी पर भी। ठीक है, अब आइए जो है एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं 1 और 0.5 का। तो समय पर कितना चलना है 1 और SN पे यानी कि दूरी वाले एक्सिस पे कितना चलना है 0.5। तो 0.5 अब देखिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो इसके बीच में 0.5 आएगा तो यहाँ पर होगा। अब यहाँ से और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे ही करेंगे आप, 2 समय 2 और उस पे कितना दूरी पे चलना है यानी 1.5 चलना है तो 1.5, तो 1.5 और 2 को मिलाइए तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे एक डॉट बना लिया। ऐसे करके 3 के लिए भी 4 के लिए भी 5 के लिए भी सबके लिए बनाएंगे तो डॉट आपको मिलता जाएगा और इसको स्केल लगा करके ये मिला दीजिए सारे डॉट्स को तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सरल रेखा मिल जाएगा और यही इसका क्या होगा ग्राफ होगा। तो यानी कि कह सकते हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरित गति के दौरान सरल रेखा होगा कि परवलय होगा, तो आप देख सकते हैं फिगर क्या दिखा रहा है, सरल रेखा दिखा रहा है। तो त्वरित गति के दौरान ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। आगे अगर कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। पूरी ऊर्जा से पढ़िए। अगले वीडियो में मैं और वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।